हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम लोगों की कसौटी पर खरा उतरते हैं या नहीं। ये जो साल है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए ये कहना चाहिए कि एक धूरी है। इसी साल में 100 साल पहले गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार की, बेलगाम में कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार की और उन्होंने हम सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए, हम सबके लिए एक जंतर दिया है। अगर हम अपनी आंखें बंद करें और सबसे गरीब व्यक्ति का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आए, उसके चेहरे पर अगर हमारे फैसले से कोई खुशी आती है, उसके आंसू कम होते हैं, उसमें कोई उत्साह आता है, तो हमको मानना चाहिए कि हम सही दिशा में हैं। और अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमको उस दिशा में बढ़ना है। ये हमारी धुरी है। पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न देशों में वो ज्यादातर लोगों की ज्यादातर खुशी से लोकतंत्र को नापते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को खुशी मिले। लेकिन हमारे राजनीति का आधार वो नहीं है। हमारे राजनीति का आधार है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आंसू हम पोंछ सकते हैं या नहीं, और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मुझे पूरा विश्वास है और पूरा यकीन है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत के बाद और बहुत तरह के विरोध को सहन करने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। बहुत कम लोग ये उम्मीद करते थे कि तेलंगाना में इतना बड़ा बदलाव आएगा, और लेकिन वो बदलाव आया। अभी हमारे सामने और बड़ी चुनौती, वो चुनौती ये है कि हम अपने विचार के मुताबिक काम करते हुए अपनी सरकार को दोबारा लेकर आए। ये जो संविधान की किताब है, इस संविधान के आधार पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल जी ने इस संविधान को आधार बनाकर लोकसभा के चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए एक पिच तैयार किया। तो हमारे सामने क्या चुनौती है कि दूसरों के बनाए राजनीति के मैदान में हम अपने लिए संभावना ढूंढेंगे या हम अपने राजनीति का मैदान तैयार करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके प्रदेश में जो दूसरी रीजनल पार्टी है उसमें और भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत अंतर नहीं है। लेकिन हमारे सामने चुनौती है कि हम उनसे कैसे लड़ेंगे। उनके जैसा दिखते हुए हम उनसे कभी मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनसे एक ही सूरत में मुकाबला कर सकते हैं कि हम अपनी राजनीति के लिए मैदान तैयार करें, और वो काम हम सबको मिलकर करना है, इस कमरे को मिलकर करना है। मुझे लगता है कि वो काम कोई मुश्किल काम नहीं है। आप में से काफी लोगों ने कांग्रेस के विरासत की बात की। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमींदारी उन्मूलन की लड़ाई लड़ी है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संप्रभुत्व संपन्न जातियां थी उनके शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बाबा साहब और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लैंगिक तौर पर जो डोमिनेंस है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए लड़ाई लड़ी है। तो इसी पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक आर्थिक न्याय की भी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसमें हम सबके सामने अभी 4 साल का समय है। आपकी पार्टी की यहां पर सरकार बनी, हमारी और आपके पार्टी की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सरकार का नेतृत्व करते हुए अनेक काम किए। जिन जिन चीजों का वायदा हम लेकर गए उनको पूरा करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इतनी शिद्दत के साथ ये कोशिश और कहीं पर नहीं हुई होगी।
लेकिन एक बात और है कि जो बदलाव हम सरकार के तौर पर लेकर आते हैं, वो बदलाव हमारे अपने अंदर व्यवहार के तौर पर अगर नहीं दिखेगा तो लोगों का हमारे साथ विश्वास कायम नहीं होगा, और वो ही कायम करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटी मोटी कमियां होती हैं, आप में से काफी लोगों ने उसकी बात की। समन्वय की कमी होती है, हमको लगता है कि संवाद नहीं हो पाया है, हमको लगता है कि संगठन का पूरा काम अभी फैलाव नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी समय है कि हम उस काम को अपनी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। हमारे वो कार्यकर्ता जो कि इस पार्टी के प्रति वफादार रहकर 10 साल काम किए, उनकी प्राथमिक सुनवाई होना जरूरी है। उनको लगना चाहिए कि ये उनकी सरकार है, इस सरकार के जरिए वो न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं और उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरी बात जो हम सबके लिए जरूरी है कि एक तरफ उनकी सुनवाई है, लेकिन दूसरी तरफ हम सब कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी भी है, सरकार में आ जाने के बाद सरकार के दल वाले कार्यकर्ता का जीवन सबसे ज्यादा पारदर्शी, सरल और जवाबदेही पूर्ण हमको बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द हमारे ही अपने कार्यकर्ताओं के बारे में लोगों के बीच में जो धारणा बनेगी वो हमको मदद नहीं करेगी।